आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आज की बड़ी और बेहद अहम खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विकास की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है। सरकार ने नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 लागू की है, जिसके तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और उनके परिवारों की शिक्षा, रोजगार और आर्थिक सहायता जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं दी जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। इस नीति का मकसद है नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ना और उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करना। सरकार का मानना है कि अगर नक्सली हथियार छोड़कर शांति का रास्ता अपनाते हैं तो उन्हें एक नया जीवन शुरू करने का मौका मिलना चाहिए। अब बात करते हैं इस नीति के अंतर्गत नक्सलियों और उनके परिजनों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं रोजगार की। अगर कोई आत्मसमर्पित नक्सली पुलिस के अभियान में विशेष सहयोग करता है और उससे उसकी जान या संपत्ति को खतरा होता है, तो ऐसे मामलों में उसे पुलिस विभाग में आरक्षक या समकक्ष पद पर नौकरी दी जा सकती है। इसके अलावा अगर वह नक्सली 5 लाख या उससे ज्यादा का इनामी राशि वाला है, तो उसकी पात्रता के आधार पर उसे या उसके किसी एक परिवारजन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और अगर किसी कारणवश नौकरी नहीं दी जा सकती, तो ऐसे व्यक्ति को एक मुश्त 10 लाख रुपए की सावधि जमा राशि दी जाएगी, जो 3 साल के अच्छे आचरण के बाद पूरी तरह हस्तांतरित की जाएगी। अब बात करते हैं शिक्षा की। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के बच्चों को 18 साल तक निःशुल्क शिक्षा मिले, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या आवासीय विद्यालय। बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहे तो उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE के तहत आरक्षित सीटों में प्रवेश और आर्थिक सहायता दी जाएगी। इतना ही नहीं, अगर कोई आत्मसमर्पित व्यक्ति खुद भी आगे पढ़ाई करना चाहता है तो सरकार उसे भी संबंधित योजनाओं के माध्यम से सहयोग प्रदान करेगी। ये नीति सिर्फ नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश नहीं है, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ सरकार का मानना है कि बंदूक से नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन से ही शांति स्थापित की जा सकती है। इस नई पहल से उम्मीद है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में विश्वास का माहौल बनेगा और आने वाले समय में और अधिक नक्सली आत्मसमर्पण कर सकेंगे। तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट नक्सल नीति 2025 पर। हर खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।